हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए पहले वो वीडियो जाके देखिए, और बहुत ही जबरदस्त आपको समझ में आएगा पूरा चैप्टर। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। तो हमने ये सारी वीडियो देखो पहले बात कर चुकी है। पिछली वीडियो आपने जो देखी है जिसमें हमने बात करी थी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के ऊपर, ये सारी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अब ये जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा बेहतरीन है जिसका नाम है इंडियन डेजर्ट। देखो हमने सारा कुछ पढ़ लिया लगभग। हमने पढ़ लिया कि भाई एक जैसे कि हमने यहाँ पर हिमालय के बारे में पढ़ लिया, जो ऊपर हिमालय बने हुए थे। हमने नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ लिया, पेनिनसुला प्लेटू के बारे में पढ़ लिया, पूरा का पूरा जो प्लेटू था। फिर अब ये जो इलाका रह गया है ना, आरावली हिल के जो वेस्ट में जो डेजर्ट है, जो डेजर्ट यहाँ से यहाँ पर भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो क्या है, आरावली हिल के वेस्ट में जो है, थार डेजर्ट भी बोलते हैं इसे। तो ये थार डेजर्ट के ऊपर बात करेंगे, इसको ही इंडियन डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। तो इंडियन डेजर्ट देखो क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ आरावली हिल, यही लिखना है आपको। जो आरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन में बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट। इट इज अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून। क्या कह रहा है वो, ध्यान से मेरी बात समझना। इट इज एन अनडुलेटिंग, इसका क्या मतलब है पहले। अनडुलेटिंग का मतलब हो गया कि वहां पर लहरदार, अनडुलेटिंग का मतलब होता है कि ऊपर मतलब बड़े छोटे ऐसे ऐसे डेजर्ट बने हुए, सैंडी प्लेन है, मतलब राइजिंग एंड फॉलन, फॉलिंग फोम। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसे नदर्न प्लेन होता है या पेनिनसुला प्लेटू था कि जमीन बिल्कुल सीधी है, नहीं। सैंडी प्लेन है, यानी कि रेत कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, इस तरह से रेत ऐसे है जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी है रेत। रेत कभी ज्यादा है कहीं पे, कभी कम है, कभी ज्यादा है कभी कम है। और सैंड ड्यून के साथ कवर है। सैंड ड्यून होता है जो रेत के जो पहाड़ कई बार रेत के पहाड़ होते हैं कई बार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में जैसे बोले सैंड ड्यून्स, जो होता है बालू के टीले होते, बालू का टीला, इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, बालू का टीला। बेसिकली ये एक बर्फ का, आप कह सकते, बर्फ सॉरी, रेत का पहाड़ कह सकते हो। तो दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होती है यहाँ पर, तभी इसलिए यहाँ पर सूखा इलाका है बिल्कुल। 150 मिलीमीटर की पर ईयर से रेनफॉल होती है। बहुत ही एरिड क्लाइमेट है, यानी कि सूखा क्लाइमेट है, वहां पर सूखा तापमान होता है। कोई वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है ही नहीं क्योंकि वहां पर पानी नहीं आता। स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाती है, या अपियर होती है तो सिर्फ रेनी सीजन में। वहां जो नदियां हैं वो नदियां है ही नहीं क्योंकि पानी नहीं है वहां। और नदियां आती भी है तो कब आती है, जब रेनी सीजन आता है बस। और इसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है बिकॉज वहां पर इतने सूखी जमीन है, वो रेत के अंदर मिल जाती है सारी रिवर, पानी ही नहीं होता। और वो सी तरफ, सी की तरफ समुद्र, जैसे आपको देखा होगा रेत निकल, रिवर निकलती है तो समुद्र में जाके मिलती है ना। समुद्र में जाके मिल ही नहीं पाती रेत, क्योंकि वहां सूखा इलाका बहुत है। सबसे बड़ी रिवर वहां पर एक ही है, उसका नाम है लूनी। वो कभी कभार दिखती है, वो भी रेनी सीजन में, सबसे बड़ी रिवर। और वो लूनी रिवर जो है वो निकलती तो है लेकिन डिसअपियर हो जाती है वो भी। ठीक है, वो निकलती है लूनी रिवर लेकिन गुजरात में आगे जा ही नहीं पाती, वो वहीं पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, बस यही चीज है। उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हो। और इसी को ना, इसी को ही जो हम कह रहे हैं, ये हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये जो आरावली हिल के वेस्ट में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये वाला जो इलाका है ना, इसको सिर्फ हम बात कर रहे हैं आपके बुक में। ठीक है, हो सकता है डेजर्ट आगे भी हो पीछे भी हो, लेकिन जो बड़ी सबसे बड़ा डेजर्ट है वो यही है। इसी को ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, इसी को थार डेजर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन थार डेजर्ट है, इसी एक ही बात होती है। ठीक है, और सैंड ड्यून देख सकते हो आप, ये होते हैं, ये देख रहे हो कि बर्फ, ये रेत जमा हो जाती है जहां पर एक जगह पे। और इस तरीके से रेत एक जगह पे देखो जमा हो जा रही है, नीचे एक गड्ढा बन गया, पहाड़ जैसा बन गया ना, कि रेत जमा हो गई, जमा हो जा रही, जमा हो जा रही है। और यहाँ पर, यहाँ जमा हो नहीं पाई क्योंकि हवा आ रही है, रेत यहाँ जमा हो जा रही है।
और यहाँ जमा हो नहीं पाई, और इधर क्या हो गया, पहाड़ जैसा बन गया। इस तरीके से जो इलाके होते हैं सैंड ड्यून कहते हैं। और वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है बर्चन। देखो ध्यान से, बर्चन्स। बर्चन्स भी एक सैंड ड्यून होता है, लेकिन वो क्रीसेंट शेप का होता है। क्रीसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे चांद आपने देखा हो, आधा चांद, इस तरीके से बर्चन होता है। ये आधा चांद जिसे आप देख रहे हो, इसी शेप का बर्चन होता है। यानी कि ऐसा ही आपको बर्चन देखने को मिलेगा कि रेत एक जगह पे जमा होगी, इस जगह पे ऐसा एक शेप बन गई, उसका नाम रख दिया क्रीसेंट शेप। ठीक है। और देखो लूनी रिवर की जो हम बात कर रहे थे, देखो लूनी रिवर लगभग यहाँ से निकलती है, इधर जाती है, लेकिन यहीं पे ही डिसअपियर हो जाती है, यहीं पे आगे बढ़ ही नहीं पाती। ठीक है। और देखो ये है बर्चन। ये देखिए, ये विंड डायरेक्शन है, विंड ऐसे आ रही है, इस तरह से आई तो यहाँ पर रेत जमा होगी। अब यहाँ पर क्योंकि रेत जमा हो जा रही है, इधर आपका जो इलाका, इधर जो है आपकी शेप कैसी आ गई, इस तरीके से रेत जमा हो जा रही है। और ये रेत जमा हो जा रही है, और रेत यहाँ पर आई और इधर गिरी जा रही है, क्योंकि हवा इस तरफ है ना, हवा इस तरफ है, तो रेत ऊपर चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया, और ये बना दी उसने क्रीसेंट शेप। और क्रीसेंट शेप बना दी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यही इसी को बोलते हैं बर्चन। बर्चन। ठीक है। इसी को बोलते हैं बर्चन। तो इस तरीके से देखो फेस बन गया उसका, स्लिप फेस, ऐसे फेस बन गया। और यहाँ पर पूरी रेत जमा होगी, और इसी को बोलते हैं बर्चन। समझ गए। तो बर्चन बहुत मिलते हैं वहां पर आपको, बर्चन, जो कि लार्ज एरिया में होते हैं, लॉन्गिट्यूडल ड्यून होते हैं, बिकम बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। और ज्यादातर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में बहुत ज्यादा है, जैसलमेर में आपको मिलेगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बात पूरी की पूरी। ये भी आप देख सकते हो, ये भी है, ये लिखा हुआ है, इन्होंने भी ऐसी ऐसे ही बर्तन बनते हैं। देखो विंड डायरेक्शन एक जगह पे आ रही है, और ऐसा बन गया। अगला हमारा टॉपिक कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने देखा था कि हमने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ा था। जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बिल्कुल समुद्र के साथ मिला हुआ इलाका होता है, उसको कोस्ट बोलते हैं, समुद्र तट बोलते हैं उसे। तो वही लिखा हुआ है, देखो, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जहां था, सीधा आपको दिखाता हूँ मैप से, तब आपको समझ में आएगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू जहां था, उसके बिल्कुल, आप ध्यान से देखो इधर, ये पूरा का पूरा था ना डेक्कन प्लेट्यू नीचे, इसके बिल्कुल कोस्टल ट्रिप, यानी कि समुद्र से जुड़ा हुआ जो हल्का जो ट्रिप है, ये वाला बिल्कुल समुद्र से जुड़ा, जो मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, ये जो समुद्र से जुड़ा हुआ बिल्कुल स्ट्रिप जैसा बना हुआ है, एक लंबी सी, एक लाइन जैसी बनी हुई है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये कोस्टल प्लेन होता है। ठीक है। इसको हम, इसको पट्टी कह सकते हो, स्ट्रिप का मतलब हिंदी में कहते हैं पट्टी। ठीक है। तो एक तरह का पट्टी जैसा बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा समुद्र साइड हो, ये स्ट्रिप होती है। तो एक स्ट्रिप यहाँ पे वेस्ट में है, जो पेनिनसुलर प्लेटो के जो वेस्ट में स्ट्रिप है उसको बोल देंगे वेस्टर्न कोस्ट। और जो ईस्ट में है, और आप ध्यान से देखो, ये कहां से कहां तक देख रहे हैं, ये आपने स्ट्रिप देखी वेस्टर्न घाट तक। वेस्टर्न घाट तक जो स्ट्रिप है ना, वो पूरे कोस्टल इलाका है। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, जो ईस्ट में, ईस्टर्न घाट तक जो पूरा का पूरा इतनी बड़ी, ये बड़ी पट्टी दिख रही है आपको, ईस्टर्न घाट तक, है ना, समुद्र से लेकर ईस्टर्न घाट तक जो इतनी बड़ी पट्टी दिख रही है आपको, इतनी मोटी पट्टी दिख रही है, ईस्टर्न घाट वाली पट्टी ज्यादा मोटी है, स्ट्रिप ज्यादा मोटी है। तो वो वाली जो स्ट्रिप है, इसको क्या बोलूंगा, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, जो बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में जो पट्टी स्ट्रिप दिख रही है आपको, उसे ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। जो अरेबियन सी के में, अरेबियन सी के जो बिल्कुल बगल में है, जुड़ी हुई एक स्ट्रिप है, उसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न स्ट्रिप, वेस्टर्न कोस्ट। समझ गए। तो वही लिखा हुआ, देखो डेफिनेशन यहीं से पड़ी हुई है सारी सारी। समझ गए तो सारी डेफिनेशन याद, कुछ नहीं करना आपने। तो वही लिखा हुआ है। तो स्ट्रिप, कोस्टल स्ट्रिप समझ में आ गई। जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी के जो वेस्ट में है, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। एक वेस्ट में है अरेबियन सी से जुड़ी हुई,
एक पे एक है ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल जुड़ गई। तो वेस्टर्न कोस्ट किसे बोलेंगे? वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच जैसा है, सैंडविच जैसा ही तो है वो, एक तरह स्ट्रिप जो बनी हुई है, जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, उसे नैरो नैरो प्लेन जो बना हुआ है छोटा सा, बिल्कुल नैरो का मतलब छोटा सा बनी हुई स्ट्रिप। आप ध्यान से देखोगे ये बहुत ही छोटी स्ट्रिप है, दिख रहा है आपको? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में छोटी सी सैंडविच जैसा स्ट्रिप बनी हुई है, वो बेसिकली क्या बोलूंगा, वेस्टर्न कोस्ट। और जो ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में, उसे क्या बोलूंगा, ईस्टर्न कोस्ट बोलूंगा। ठीक है। तो इट कंसिस्ट, पहले हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट कितने तरीके, कितने तीन सेक्शन है उसके। तो वेस्टर्न घाट के तीन सेक्शन है। जो नॉर्दर्न पार्ट होगा कोस्ट का, उसे कोंकण प्लेन बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, मुंबई टू गोवा में। जो सेंट्रल में है उसे कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और साउथ में मालाबार कोस्ट। देखो वही बना हुआ है। ये जो ऊपर वाला है, जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ऊपर वाली स्ट्रिप जो है, ये जो गुजरात वाली स्ट्रिप है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला जो कह रहा है पहले, मुंबई यहाँ है, देखो मुंबई यहाँ है ना, तो यहाँ मुंबई है। तो मुंबई टू गोवा कौन से स्ट्रिप, कौन से प्लेन है? कोंकण प्लेन। और गोवा से आप कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा ये जो कन्नड़ प्लेन किसे बोलेंगे, महाराष्ट्र में, ये जो सॉरी कर्नाटका में जो है, ये जो कर्नाटका में आपको दिख रहा है, उसे क्या बोलूंगा, कन्नड़ प्लेन, क्योंकि कन्नड़ ही वहां लैंग्वेज है ना। और जो लगभग आपको केरला में पूरा दिख रहा है, उसे बोलूंगा मालाबार। केरला में मालाबार कोस्ट होती है, तो मालाबार प्लेन। ठीक है। तो तीन हिस्से है, नॉर्थ में कोंकण प्लेन, सेंट्रल में कन्नड़, साउथ में मलाबार, मलाबार कोस्ट। ठीक है, मलाबार कोस्ट, समझ गए? और आगे देखो, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। वो आपको पता ही है, जो जो प्लेन आपको दिख रहा है कहां पर, जो प्लेन आपको वहां दिख रहा है ईस्ट में, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा बड़ा है। वो मैं आपको बना के दिखाया था पीछे, देखो दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बना के दिखा रखा है, ये ज्यादा बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ी, ये छोटी पट्टी है, वो बहुत बड़ी पट्टी थी, ये बहुत बड़ा है। इसको क्या बोलूंगा, ईस्टर्न कोस्ट बोलूंगा। वही लिखा हुआ है, समझिए बात को, कुछ बना के अपना लिख सकते हो आप अब। और वहां पर आप देखो, वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं नदन सिरकार, और साउदर्न को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यानी कि नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलूंगा, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न सिरकार, देखो लिखा हुआ भी आपकी बुक में भी, ये नॉर्दर्न सिरकार बोलूंगा। और साउथर्न को क्या बोलूंगा, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सिरकार आप लगभग देख सकते हो, ये लगभग कहां पर आ रहा है, ये देख सकते हो, ये महानदी रिवर और गोदावरी, जो महानदी डेल्टा है, और जो गोदावरी का डेल्टा है, उसके बीच में लगभग आ रहा है सारा सारा इलाका नॉर्दर्न सिरकार। और उसके नीचे आप देख सकते हो साउथ में, ये जो आप देख रहे हो लगभग आंध्र प्रदेश से लेकर लगभग जो तमिलनाडु में जितना भी पूरा है, वो कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको, वही लिखा हुआ है। वहां पर देखो लार्ज रिवर वही है, महानदी, गोदावरी वहां रिवर बहती है, कृष्णा बहती है, कावेरी बहती है, वहां डेल्टा बनाती है। इस कोस्ट में ज्यादा डेल्टा बनते हैं सारे, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, बहुत बड़े डेल्टा बनते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे, यहाँ पर है, कोरोमंडल कोस्ट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मालाबार कोस्ट ये रही, कन्नड़, कोंकण क्लोर, ये कन्नड़ है बीच में। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारा डेल्टा है। महानदी का देखो डेल्टा, ये रहा डेल्टा, होता है ना कि समुद्र में जब रिवर मिल जाती है, जब समुद्र में मिलने से पहले रिवर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे डेल्टा बोलते हैं। इधर इधर डेल्टा बन रहा है। गोदावरी में देख सकते हो, ये गोदावरी का डेल्टा बन रहा है, कावेरी का भी, कृष्णा का भी बन रहा है। कावेरी का देखो नीचे बन रहा है कोरोमंडल में, दिख रहा है, तो ये डेल्टा बन रहा है। तो यहाँ डेल्टा बनाती है। एक चिलिका लेक है, बहुत बड़ी लेक, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट पे। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है इंडिया में। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के जस्ट साउथ में है। तो जहां महानदी का डेल्टा बन रहा है ये वाला, ये जो महानदी का डेल्टा है उसके जस्ट साउथ में एक चिलिका लेक है, वहां पर चिलिका लेक। ठीक है, तो देखो वो आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, ये चिलिका लेक, ये रही, ओडिशा में आती है। और चिलिका लेक दिखती कैसे है, देखो इतनी बड़ी दिखती है, अगर आप मैप में देखोगे इतनी बड़ी लेक है ये। लेक और पौंड में डिफरेंस क्या होता है, पौंड होता है बहुत छोटा, कि उसके चारों तरफ ज्यादा जमीन जमीन होती है, बहुत छोटा सा एक आपका पानी जगा हुआ, पानी जमा हुआ है।
एक जगह पे, इसे पौंड बोल देंगे। लेकिन लेक होती है काफी बड़ी होती है, और ये लगभग समुद्र में इसका जो है मिल जाती है कहीं ना कहीं जाके। देखो ये समुद्र में लगभग इसकी मिल भी रही है। पौंड के चारों तरफ जमीन ही जमीन होती है, लेकिन ये खुली होती है काफी, लेक। देखो, समझ रहा है? तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा यहाँ पर, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नॉर्दर्न सिरकार, और एक बार कोरोमंडल को दोबारा बताऊँ तो आपको, देखो नॉर्दर्न सिरकार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर ये पूरा नॉर्दर्न सिरकार है। ठीक है, ये नॉर्दर्न सिरकार, अगर आपसे कुछ पूछा जाए नॉर्दर्न सिरकार ये कहाँ पर आता है, मतलब कौन से कहाँ तक है, आप इसको ले आप देख लो ना। उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ये जो नॉर्दर्न सिरकार है ये कहाँ है, आप देख लो कि ये ओडिशा में आ रहा है, कहाँ आ रहा है भैया, ये ओडिशा में है। लगभग ये पूरा ओडिशा का इलाका है। कोरोमंडल कोस्ट में देखोगे तो यहाँ पर कौन सा इलाका आ रहा है, मुझे बताओ आप। ये आंध्र प्रदेश है, लगभग नीचे तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, नहीं, जो ये जो लाइनें दिखा रहा हूं ना, ये समझ लो ना, ये पूरा का पूरा ये आंध्र प्रदेश है, नहीं ये तो रिवर का मैं दिखा रहा था। लगभग आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ से लेकर इधर तक है, नीचे तमिलनाडु है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और ये जो नॉर्दर्न सिरकार है, ये बेसिकली आप देखो तो ये यहाँ पर उड़ीसा में भी आता है, और हल्का सा आंध्र प्रदेश में भी आता है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वो लगभग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर लगभग ऐसे है आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा। अगर आप ध्यान से देखोगे आंध्र प्रदेश का मैप, उड़ीसा जो है वो लगभग ऐसे है, इस तरीके से उड़ीसा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है नॉर्दर्न सिरका लगभग उड़ीसा, और ये भी कह सकते हो आप कि महानदी रिवर से लेकर लगभग गोदावरी तक नॉर्दर्न सिरकार है। और गोदावरी से लेकर लगभग, या सॉरी कृष्णा जो डेल्टा बन रहा है कृष्णा का, लगभग कावेरी तक, कावेरी के जस्ट नीचे तक कोरामंडल कोस्ट। समझ गए? उम्मीद करता हूँ अच्छा से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।